Hello everyone, welcome to Polyglot Network. I am Abhishek Tiwari and today we are going to talk about fuzzy logic control system. So basically fuzzy logic control system के बारे में हम समझेंगे, इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे, लाभ और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे कि क्या होता है. सबसे पहले समझते हैं फजी लॉजिक कंट्रोल सिस्टम होता क्या है. सो बेसिकली फजी लॉजिक कंट्रोल सिस्टम एक सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक है या बोल सकते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं और इसमें हम बेसिकली ऑटोमेशन का ही एक पार्ट है. यह किसी प्रक्रिया को अनसर्टेन प्रक्रिया को संभालने के लिए यूज किया जा सकता है ना. डेटा हमारा क्रिस्प नहीं होता है, जो इनपुट हमको मिल रहा होता है वो स्पष्ट नहीं होता, उसमें अनसर्टेनिटी होती है, उसको संभालने के लिए हम फजी लॉजिक का यूज करते हैं. बेसिकली इसके पहले भी कुछ फजी कंट्रोल सिस्टम का यूज किया जाता था, बाइनरी कंट्रोल सिस्टम का भी यूज किया जाता था. लेकिन दिक्कत ये थी कि बाइनरी कंट्रोल सिस्टम में हमको यस या नो में हमको आंसर मिलता था, लेकिन यह फजी लॉजिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो पार्शियल ट्रुथ पर डिपेंड करता है, पार्शियल ट्रुथ में आंसर करता है. जैसे अगर इसको किसी चीज़ को बताना है तो यह अधिक, कम, मध्यम ऐसी चीज़ों में आंसर कर सकता है. तो सबसे पहले आपने समझा फजी लॉजिक है क्या. बेसिकली फजी लॉजिक कंट्रोल सिस्टम एक सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है या तकनीक है जो अनसर्टेन प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है. और आप समझते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है. तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही साधारण है. इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले होता है फजीफिकेशन, है ना. फजीफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा होता है जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब को हम फजी सेट के रूप में पहले डिवाइड करते हैं, है ना. फजी सेट बनता है. फिर इसके बाद इसमें रूल लगाया जाता है. सबसे पहले वाले के एग्जांपल मैं दे देता हूँ फजी सेट में कैसे बदलेगा. यदि आपका टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है तो वह इसको मध्यम, मीडियम या कि हाई टेम्परेचर में कैटेगराइज कर सकता है. या कि तो सेकंड नंबर पर आता है रूल बेस्ड सिस्टम जो होता है. उसमें सिस्टम में कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसकी मदद से हम आउटपुट को नियंत्रित और इनपुट को नियंत्रित मतलब कर सकते हैं. तो फिर सेकंड नंबर पर रूल बनाएंगे. रूल क्या होगा, इफ़, जैसे एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इफ़ टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो देन इंक्रीज कूलिंग. ठीक है, ये इस प्रकार के हम कुछ नियम बनाते हैं. फजीफिकेशन के बाद होता है फिर डिफजीफिकेशन. सो डिफजीफिकेशन इनपुट आउटपुट से क्रिस्प आउटपुट में बदलता है ना, स्पष्ट करता है. उदाहरण के लिए जैसे आउटपुट को 80% फैन स्पीड पर सेट करना. ठीक है, तो एक एग्जांपल है. अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फजी लॉजिक कंट्रोल सिस्टम. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. सबसे पहले होता है इनपुट वेरिएबल, फिर होता है मेंबरशिप फंक्शंस, और थर्ड होता है फजी रूल्स, फोर्थ होता है आउटपुट वेरिएबल. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. कोई भी चीज़ होगी सबसे पहले उसका इनपुट होगा, देन उसके बाद मेंबरशिप फंक्शंस होता है ना. फिर थर्ड होता है फजी रूल्स बेसिकली होते हैं, और फिर उसके बाद होता है आउटपुट वेरिएबल, है ना. इनपुट हो गया, मेंबरशिप फंक्शंस हो गया, थर्ड है फजी रूल्स हो गया, और आउटपुट वेरिएबल हो गया. ठीक है, सबसे पहले एक एक को समझते हैं क्या होता है. नंबर 1, इनपुट वेरिएबल. तापमान या प्रेशर या अन्य किसी फीड को सबसे पहले इनपुट होगा, है ना. जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इनका इनपुट दिया जाता है. देन फजी सेट्स बेसिकली वही बनता है. फिर होता है मेंबरशिप फंक्शंस. इनपुट को लो, मीडियम एवं हाई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है ना. मेंबरशिप फंक्शंस बनता है. थर्ड होता है फजी रूल्स होते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में संबंध बताए जाते हैं, जिसमें रूल्स बनते हैं इफ़, देन, है ना. और इस प्रकार से यूज किया जाता है. प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए आउटपुट में भी करते हैं. अब अगला है आउटपुट वेरिएबल. प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है आउटपुट वेरिएबल के थ्रू, जैसे मोटर की स्पीड हो गई, बाकी चीज़ें हो गई.